हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? चलो बच्चों, वंस अगेन आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं इस नए सेशन में। अगेन दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद लाइट ओनली व्हिच इज अ पार्ट ऑफ वे ऑप्टिक्स। पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ लाइट की प्रॉपर्टी बताई है और ऐसी एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के साथ मैं आज के लेक्चर में आया हूं। बच्चों, आपने कभी ना कभी राह चलते देखा होगा कि रोड पे पानी गिरा होता है। ठीक है, बारिश का सीजन है, वैसे तो ये तो कॉमन है आज की तारीख में। उस पे कुछ व्हीकल्स का कभी कभी ऑयल लीक होके गिर जाता है, वो चाहे इंजन ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी गिर जाता है। जब उस ऑयल और पानी का जहाँ पे मिक्सचर होता है, तो हमने अगर अपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं हमको। उस सरफेस पे ब्रिलियंट कलर्स दिखते हैं, कुछ रंग बिरंगे, मतलब इंद्रधनुष के सारे कलर्स आप उसमें देख सकते हो। नहीं देखा है? देख लेना, ऑब्जर्वेशन बहुत बेकार है तुम्हारा। इन केस नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए जरूरी नहीं है कि जाके सड़क पर धक्के खाओ, आप बारिश के पानी में नहाते आओ। आप घर में भी बैठे बैठे ही कर सकते हो। कंटेनर में पानी लो, सोप डिटर्जेंट लो, मिक्स करो, अच्छी तरह से स्टर करके एक सोप सॉल्यूशन क्रिएट करो, एंड फिर टेक अ स्ट्रॉ, डिप करो, ब्लो करो। क्या होगा? एक बबल बनेगा हवा में। जब वो बबल क्रिएट होगा तो उसके सरफेस को देखो, उसके सरफेस पे आपको मल्टीपल ब्रिलियंट कलर्स दिखाई देंगे। सारा का सारा इंद्रधनुष आप उसको हर एक एंगल पे देख सकते हो। अब पॉइंट ये है कि ये जो ब्रिलियंट कलर्स दिखाई देते हैं, वो चाहे रोड पे हो या फिर चाहे सो बबल में, ये कलर्स दिखते क्यों हैं? कैसे बनते हैं ये कलर्स? सिर्फ पानी में तो हमको कोई कलर नहीं दिखता, सोप में कोई कलर नहीं दिखता है, करेक्ट? वो ऑयल में सिंगली कोई कलर नहीं दिखता, तो ये सब जब मिक्सचर हो जाता है ऐसे सिचुएशन में क्यों कलर दिखाई देता है? ये जो भी हो कुछ होता है, ये इसके पीछे एक थ्योरी है लाइट की और प्रॉपर्टी है लाइट की, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है और कितने टाइप का होता है, छोटा सा एक लेक्चर में फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको। लेट्स सी। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। एक आई थिंक स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या? इंटरफेरेंस, नो, फाइन, इट्स ओके। सो पॉइंट आता है हमारा कि ये इंटरफेरेंस होता कैसे। तो इंटरफेरेंस कैसे होता है उसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये प्रिंसिपल हर एक टाइप के लिए एप्लीकेबल है। टाइप मींस टाइप ऑफ वेव्स के लिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए और ट्रांसवर्स वेव के लिए, दोनों में ये लॉ एप्लीकेबल होता है। दोनों टाइप की वेव्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। अब ये प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि सपोज अगर दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल हो रही है, तो जब वो मिक्सअप होती हैं एक दूसरे के साथ, तो मिलके एक नया वेव क्रिएट करती हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसा। आफ्टर सुपरपोजिशन ना तो आपको पहली वेव दिखाई देगी ना दूसरी दिखाई देगी, जो आपको दिखाई देगी वो दोनों का मिक्सचर होगी। सपोज अगर इनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड y1, इसका y2, या फिर डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूं y1 y2, तो जो आपको दिखाई देगा उसका डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली कुछ डिफरेंट ही होगा। लेट इट बी y1 y2। जब दोनों आपस में सुपरइम्पोज करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट करते हैं, और इस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। कुछ ऐसा। मतलब जब दो वेव्स आपस में सुपरइम्पोज होंगी तो सुपरइम्पोज होने के बाद आपको सिर्फ एक नया डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ना तो वो y1 के बराबर होगा ना ही y2 के बराबर होगा, उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। अब जैसे आपको वेक्टर्स में पता है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, वेक्टर में 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता, 2 + 2 0 भी हो सकता है, करेक्ट ना? और एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्या होता है, कभी कभी जब दो वेव्स आपस में सुपरइम्पोज करती हैं, ओवरलैप करती हैं दूसरे को, तो दोनों के एम्पलीट्यूड मिलके ऐड हो जाते हैं। मतलब 2 + 2 4 वाला मैं कंटेंट बता रहा हूं। 2 + 2 4 वाले लॉजिक के हिसाब से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और जब एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो कॉमन सेंस है इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाइट की इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो कॉमन सेंस से इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा होगी। वही रीजन है कि आपको किसी किसी स्पॉट्स पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखाई देती है। पर कभी कभी कैसा होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड मिलके जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी कम हो जाएगा, और ऐसे केस में फिर आपको एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। एम्पलीट्यूड कम होगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इसलिए उस पॉइंट पे आपको डलनेस दिखाई देगा, ज्यादा ब्राइटनेस नहीं दिखाई देगी।
तो ये होता है इंटरफेरेंस के पीछे। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा इंटरफेरेंस। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दो लाइट वेव्स जब आपस में सुपरइम्पोज होती हैं, वो अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करती हैं और फिर एक नया वेव क्रिएट करती हैं। यही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये तो प्रिंसिपल है, बट जब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो दो लाइट वेव्स आपस में मिलेंगी, सुपरइम्पोज करेंगी, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, सोप बबल का या ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर का, ये दो के दोनों प्रिंसिपल का जो इफेक्ट आपको दिखाई देता है एक्सपेरिमेंट का, ये टोटली डिपेंडेंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। So understood what is interference? Interference is the phenomenon where two or more than two light waves superimpose on each other, share their energies or exchange their energies and finally produce a new one, that is new wave. ये तो हमारा इंटरफेरेंस है। अब आइडियली स्पीकिंग इंटरफेरेंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी क्या है वो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अगर मैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करूं, इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकेंड वन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फटाफट समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा पाथ है जहां पे लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही हैं मस्त नाचते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, लाइट वेव है, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव, वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलेगी। सपोज ये हमारा पहला वेव दिस वे ये चल रहा है, दूसरा सोर्स आएगा, दूसरी लाइट आएगी जो इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करेगी तो हो सकता है उसकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हो। इस तरह से मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इस तरह से? इस तरह से मतलब ये है कि crest of one is overlapping crest of the other, trough of one overlapping trough of the other, crest crest trough trough। जब दो लाइट वेव्स इस तरह से ओवरलैप करती हैं जहां दोनों के दोनों सेम फेज में होती हैं, मतलब crest crest trough trough, तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा। ऑब्वियसली इनका एम्पलीट्यूड इस साइड में तो प्लस प्लस है, यहां पर अगर मैं बोलूं इसका एम्पलीट्यूड ब्लू वाले का A1 और ब्लैक वाले का एम्पलीट्यूड A2 लाइक दिस वे, तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव साइड में है तो प्लस 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 ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे ब्लैक वाला A2 नेगेटिव साइड में, ब्लू वाला भी नेगेटिव साइड में, दैट इज A1, बट माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है ना, तो प्लस 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 माइनस माइनस भी प्लस। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं और ऐड होके आपको एक नया एम्पलीट्यूड देंगे और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू A1 एंड A2, कुछ इस तरह से। तो ये होगा हमारा होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये जो डॉटेड वाला लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। एंड एज पर द वेक्टर्स R इक्वल्स टू होगा A1 प्लस A2। डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिजल्टेंट आंसर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलता है तो हम उसको नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा आपको पता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, नो डाउट यहाँ पे रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम होगी। और इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम ब्राइटनेस। एंड दैट इज द रीजन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस टाइप का इंटरफेरेंस होता है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ब्राइट पॉइंट। ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो कोइंसिडेंटली कैसा होता है, कभी किसी किसी पॉइंट पे दो लाइट वेव्स सेम फेज में ओवरलैप कर जाती है और जब वो सेम फेज में ओवरलैप करती है तो दोनों के एम्पलीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, वो चाहे पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो। तो एज अ रिजल्ट आपको एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है मैक्सिमम। एंड व्हेनेवर सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे नो डाउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो नो डाउट बच्चा जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वहीं पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगा, एंड दैट इज द रीजन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ब्राइट पॉइंट। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। चलो सेकंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस भी पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो लाइट वेव्स ऑब्वियसली सुपरइम्पोज तो होंगी, बट कुछ इस तरह से क्रेस्ट टफ, चलो दो वे मैंने कंप्लीट कर दी। जब दूसरी वेव उसको सुपरइम्पोज करेंगे तो वह एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज में होगी। आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट, crest of one will overlap trough of the other,
टफ ऑफ वन विल ओवरलैप रेस्ट ऑफ द अदर। तो ऐसे में क्या होगा, अगर सपोज इसका एम्पलीट्यूड A1, ब्लैक वाले का एम्पलीट्यूड A2, आप देख सकते हो एक पॉजिटिव साइड में है एक्स एक्सिस के, तो दूसरा निगेटिव साइड में, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, और प्लस माइनस जब ऐड होते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट आंसर दोनों से भी कम आता है, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो ऐसे केस में अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर की बात करूं तो डेफिनेटली वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस इन द सेंस वो A2 माइनस A1 भी हो सकता है, या A1 माइनस A2, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो। और अगर दोनों इक्वल हुए तो A1 A2 इक्वल हुए तो A1 माइनस A2, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो, और एम्पलीट्यूड जीरो मतलब क्या, इंटेंसिटी जीरो। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लाइट वेव सुपर इंपोज हो रही हैं, फिर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ऑब्वियसली आंसर तो मिनिमम ही होने वाला है, लेकिन अगर जैसे मैं बोल रहा था कि अगर ये दोनों A1 A2 इक्वल हो जाएंगे तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब क्या, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मिनिमम तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस मिनिमम। और सबसे बड़ी चीज, अगर A1 A2 दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा। इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब है कि वहां पे कंप्लीट डार्क हो जाएगा। तो इस केस में जहां पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती थी, यहाँ पे मिनिमम ब्राइटनेस मिलेगी या कंप्लीटली डार्कनेस मिलेगी। और जहां पे भी ऐसा इंटरफेरेंस होता है उसको हम नाम दे देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डार्कनेस होती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डार्क पॉइंट। ये है वो लॉजिक, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर, कहीं पे एकदम डल कलर, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, कहीं पे एकदम डार्कनेस है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे के रीजन है ये दो, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों ये होता है कि जब दो लाइट वेव्स किसी सरफेस पे फॉल होती है, क्योंकि इस बबल का कलर मल्टीपल लेयर्स होती है, उसमें मल्टीपल सरफेसेस होते हैं, अलग अलग एंगल पे लाइट फॉल होती है। उसी तरह जमीन पे ऑयल और जब पानी का मिक्सचर गिरा होता है तो लाइट फॉल होती है अलग अलग एंगल से, तो वो लाइट वेव्स मिक्सअप होती है। ये जो लाइट वेव्स मिक्सअप होती हैं तो उनके पीछे ये थ्योरी होती है, कभी वो इस तरह से मिक्स होती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है और वहां पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट आपको दिखाई देता है। कहीं पे वो आउट ऑफ फेज मिलती हैं तो उनको वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलता है। सो ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट वेव सेम फेज में फॉल होती है, सेम फेज इन द सेंस क्रेस्ट क्रेस्ट या फिर ट्रफ ट्रफ, तो उस समय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का एडिशन होगा इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स का। ऑब्वियसली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा, दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द रिस्पेक्टिव पॉइंट इज नोन एज ब्राइट पॉइंट। उसी का ठीक उल्टा, जब दो लाइट वेव सुपरइंपोज हो रही होती हैं एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट इन फेज, क्रेस्ट विद ट्रफ और ट्रफ विद क्रेस्ट, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंस होता है और डिफरेंस में डेफिनेटली हमको वैल्यू मिनिमम मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब मिनिमम ब्राइटनेस या उल्टा बोल दो तो डार्कनेस। जहां पे ऐसा होता है दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दैट रेस्पेक्टिव पॉइंट इज नोन एज ब्राइट पॉइंट। फाइन, तो दो लाइट वेव्स को मैंने से हवा में अगर मिक्सअप किया तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल होते हैं तो वहां पे कभी ब्राइट भी बन सकता है कभी डार्क भी बन सकता है। तो ये था बेसिकली एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। होप आपको समझ में आएगा और यही वो प्रॉपर्टी है जिसके पीछे वो सारे इफेक्ट्स मैंने जहाँ पे लेक्चर में आपको स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि ये दो प्रॉपर्टीज कैसे होती है, तो ये इन्हीं का इफेक्ट है। बट इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्टिव और इंटर कहां पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा कहां पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा। ये क्रेस्ट और ट्रफ हमको दिखाई नहीं देते ना, आपको अगर लाइट में देख रहा हूं तो मुझे कहां दिख रहा है कहां क्रेस्ट जा रही है कहां पे ट्रफ जा रहा है, कहां क्रेस्ट बन रहा है कहां पे ट्रफ बन रहा है। तो इस तरह से तो बाय करना और लोगों को समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में लेके चलेंगे, बट इस लेक्चर में नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए अच्छा लगे तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।